सोनबरसा का। तो खाद मान लीजिए आप दे रहे हैं, तो खाद विक्रेता जो है वो सही तरीके से उसका वितरण कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप लोग का चेकलिस्ट क्या है? किस तरह से आप उसको देखते हैं कि आपने जिन खाद विक्रेताओं को खाद दिया वो जो वितरण कर रहे हैं वो सही से किसानों को दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही किसान के परिवार में 5 बोरा चला गया और उसके पिताजी भी लाइन में लग गए, माँ भी लाइन में लग गए, और भी लोग लाइन में लग गए और बाकी दूसरे किसान को नहीं मिला? तो किस तरीके से आवंटन का हमको थोड़ा नियम समझना है। आवंटन जो किया जाता है वो वितरण किस तरह से हमको थोड़ा समझना है, टेक्निकली क्या है ये आप लोगों का? हर एक दुकान पे कौन डिप्यूट है आपके? अच्छा, यानी कि आपकी जितने भी दुकानें हैं वहाँ पे कृषि सलाहकार को या आपके द्वारा डिप्यूट किए गए किसी कर्मचारी को वहाँ वितरण के समय रहना है, जो कि एक पंजी बनाते हैं कि किसको वितरण किया गया। अच्छा, और उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर किसानों को नहीं मिल पा रहा है या छूट जा रहे हैं तो कारण क्या है? सरकार के द्वारा पूर्ति नहीं की जा रही है, पूर्ति की जा रही है, दुकान के द्वारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर ये भी मुद्दा? दुकान का नहीं, जितना खाद जाता है बंटवारा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी मैडम आपके परिहार में हाँ, हम भेज रहे हैं, कितना खाद है परिहार में 160 एमपी खाद भेज रहे हैं मैडम। अच्छा, हर पंचायतों में बैग भेज रहे हैं आज। तो ये कमी हो कैसे रही? इतना त्राहीमाम हो कैसे रहा है? तस्करी कैसे हो रही है? खाद बॉर्डर पे पकड़े कैसे जा रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा। कैसे लोग पार कर रहे हैं? फिर ये खाद आ कहाँ से रहा है जिसकी तस्करी हो रही है? यहाँ इतना खाद भेज रहे हैं, इतना जा रहा है खाद, सब जगह हमारा कोऑर्डिनेटर सलाहकार सब डिप्यूट है, टोटल जगह यही है। डेली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं खाद के, कितना दुकान है। पंचायत के किसानों को उसी के पंचायत में क्यों नहीं खरीदते? पंचायत के किसानों को ऐसा क्यों होता है कि जिस एक पंचायत में खाद गया तो 4 अगल बगल के पंचायतों के भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं? तो ऐसा हो कि हर पंचायत वाइज इसको करवाया जाए ना। हर पंचायत में एक न एक विक्रेता तो है ही है। मैडम हर एक पंचायत में विक्रेता है नहीं मैडम। लगभग पश्चिमी में स्टॉल लगाया जा सकता है, कहीं के डीलर से कहीं स्टॉल लगाया जा सकता है, कहीं के डीलर से कहीं स्टॉल लगाया जा सकता है। हाँ ठीक है, तो वही है कि कहीं जैसे मान लीजिए कहीं पर नहीं है तो वहाँ पर्टिकुलर एक दिन डेट दे करके वहाँ पर स्टॉल लगवा करके वितरण करवाइए फिर। हाँ, जैसे मैडम देखिए आप वहाँ लोखर है, वहाँ से बार कर रहा था, अभी खाद भेजे वहाँ पर, हम देवे नहीं करेंगे हर एक जगह खाद हम लोग भेज रहे हैं। यही पश्चिमी में तो कुछ दिन कह रहे हैं यहाँ पर कौन पश्चिम राजवाड़ा पश्चिम में कह रहे हैं कि एक दिन भी खाद नहीं वितरण हुआ है। लाइसेंसधारी नहीं है वहाँ पे। अभी तो मैडम वो लोग आवंटन कर रहे हैं, तो रजवाड़ा भी जा रहा है, रजवाड़ा पश्चिमी कह रहे हैं कि अभी जो आवंटन जा रहा है पूर्वी नहीं पश्चिमी। पूर्वी में तो आपका दुकानें हैं, पूर्वी में तो आपका तो डीलर है ही है, और पूर्वी के सुनिए ना दियो साहब, जो पंचायत पूर्वी में तो आपका आई है डीलर, लेकिन पश्चिमी में एक भी डीलर नहीं है, और पश्चिमी के जनता तो और ही मजबूर हो चुका है खाद के लिए। तो वहाँ के जनता को कैसे मिलेगा सो बताइए ना। तो ठीक है, हमें वहाँ पे हम खड़ा करते हैं आदमी को, आपको लाइसेंस दे दीजिए। चलिए ठीक है, हम कल पहुँचवाते हैं आपके पास, लाइसेंस दीजिए। ये लीजिए मैडम से बात। ठीक है, देखिए इनका कैसे सॉर्ट आउट होगा, बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। ठीक है, अच्छा तो फिर उसका भी तो देखना होगा ना, जहाँ नहीं है वहाँ पर कैसे किया जाए। ठीक है, ठीक है, जहाँ तहाँ मोटरसाइकिल लगा देता है। यहाँ पे बहुत संख्या में किसान बैठे थे धरना पे, ठीक है, और इनका यह है कि खाद इनको नहीं मिल पा रहा है, और कुछ का यह है कि अब जब हमने उनसे बात की एग्रीकल्चर ऑफिसर से, तो वो कह रहे हैं कि हम जो है वो हम लोग भेज रहे हैं। तो जब भेज रहे हैं और उनका कहना है कि वहाँ पे हमने कहा कि सही से खाद विक्रेताओं को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जा रहा है वो।
तो उनका कहना है कि हमने कहा कि कोई हो कोई और क्रॉस चेक करता हो, तो वो बोले किसान सलाहकार जब उसको विक्रय करना है उस वक्त किसान सलाहकार को मौजूद रहना है, या फिर कोई कर्मचारी अगर किसान सलाहकार नहीं तो वो नियुक्त करते हैं, जिसकी सिग्नेचर होता है और वितरण पंजी में उसका साइन वो अनिवार्य है। उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है आवंटन, और लोगों का ये कहना है कि यहाँ से नेपाल चला जा रहा है। तो ये हम लोग क्या करें? या एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम लोग ब्लॉक से एक दो आदमी का वहाँ प्रतिनियुक्ति करा दें दुकान पर बकायदा, जिसके सामने में दूसरी समस्या ये आ रही है कि हम लोग दे ही देते हैं उनकी तरफ से। दूसरा ये आ रहा है कि जहाँ पे विक्रेता नहीं है वहाँ पे किस तरीके से वितरण करवाया जाए। वही विक्रेता है, वही एक दूसरा काउंटर खोल सकता है, दूसरा काउंटर वहाँ पे जाके खोल सकता है कहीं पे। ये तो अभी बोले हैं डीलर साहब कि हम लाइसेंस दे देते हैं 1 घंटा में। आप बोलिए कि अगर देना है तो 1 घंटे में लाइसेंस दे देते हैं, यही तक दे करके कराएं। कहाँ पर है लोग? और क्योंकि देखिए हम लोग का जोर इसी बात पर है कि भाई जो खाद ले रहा है वो उसको वास्तव में वो किसान है ना, उस पर जमीन उस पर खेत है कि नहीं है, मालूम हुआ कि जो केवल आधार कार्ड दिखाया कोई भी आकर ले जाता है, तो उससे तो फिर होने का स्कोप रहता है। सही आदमी को हम लोग खाद मिल जाए। जो हमको समझ में आ रहा है ना, ये सब चीज का भी बहुत समस्या है जो हम लोग सबको देखने की जिम्मेवारी बनती है। निश्चित सिर्फ किसी चीज को ब्लेम करना सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हमें अपने आसपास भी देखना होगा कि आखिर कहाँ समस्या है। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि और भी कहाँ पे समस्या आ रही है, किस वजह से आ रही है, उससे भी जो हमारे अधिकारी हैं उनको हम लोग उनको जानकारी दे सकते हैं। कि इतने के बावजूद भी नहीं होना और तस्करी जैसी चीजों का होना, इसको रोकने के लिए तो आप सबके लिए सहायता की जरूरत पड़ेगी ना। आप लोगों की मदद, आप लोग की जानकारी काम आएगी, उसके हिसाब से हम लोग ये काम कर सकते हैं कि यहाँ कितना दुकान है।